गर्मी भीषण है। जून के महीने में गर्मी अपना भीषण मार्च निकाल रही है। देश के ज्यादातर राज्यों में लोग भयंकर गर्मी से परेशान हैं। शरीर के लिए इस गर्मी को झेलना काफी मुश्किल होता है। इसके चलते कई बार लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर आपको गर्मी के चलते बीमार होने से बचना है तो उसके लिए जागरूक और थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। आज हम खास पेशकश में डॉक्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि भीषण गर्मी में बीमारियों से कैसे बचाव किया जा सकता है, क्योंकि लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं इसके लिए जागरूक होना और सतर्क होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बढ़ती गर्मी के साथ ही बीमार होने का खतरा भी बढ़ता है। तो वहीं गर्मी में बचाव कैसे करें, किन चीजों का सेवन करें और कैसे गर्मी आपको तो वहीं गर्मी में कैसे बचा जाए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर आनंद शुक्ला जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। साथ ही हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल भार्गव जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं शरीर के लिए यह गर्मी झेलना थोड़ा मुश्किल होता है, किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है? राहुल भार्गव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी के चलते उनको बीमारी बढ़ने का खतरा बन जाता है। ऐसे में किस तरह से भीषण गर्मी में बचाव करा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि टेम्परेचर बढ़ने से, एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है धीरे धीरे, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने लगता है जी। और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे नमक और शुगर की भी जरूरत होती है, जिसके कारण जो है पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म एक्टिवेटेड होता है और कारगर रहता है। इसलिए आप धूप और टेम्परेचर को अवॉइड करें और जितना हो सके सवेरे काम कर लें या रात में काम कर लें, दोपहर में ना घूमें। अगर बहुत कोई इमरजेंसी है तो आप पानी पी के और थोड़ा बहुत लिम्का वगैरह साल्ट वाला ड्रिंक लेके, शिकंजी लेके आप काम कर सकते हैं, क्योंकि बराबर आपको पानी की जरूरत है, कम से कम 3 से 4 लीटर, तथा साल्ट भी कम से कम 5 से 10 ग्राम साल्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं लू से और गर्मी से। कोशिश ये करें कि घर में रहें, क्योंकि एक बार अगर लू लग जाती है, लू का मतलब होता है डिहाइड्रेशन में शुरू हो जाता है, तो उसके कारण आर्गन्स में भी डिफिकल्टी आने लगती है, पीएच वैल्यू चेंज हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए इससे बचाव बड़ा जरूरी है और कोशिश करें कि खूब पानी पीते रहें। जी बिल्कुल। राहुल भार्गव जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोग बाहर से निकलकर जब घर पहुंचते हैं तो अचानक से ठंडा पानी पीने लगते हैं या कूलर और एसी की हवा में बैठ जाते हैं, जिससे उनकी तबीयत भी खराब होती है। ऐसे में उनको क्या सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे अपनी यूनिक बीमारियां लेके आती है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है वायरल इन्फेक्शन होना। जैसा आपने कहा, गर्म और सर्द होने की वजह से गले में खराबी होती है, शरीर में खराबी होती है। और जितने लोग एसी में बैठते हैं, अगर आप ध्यान रखिए, अगर आप सुबह उठते हैं तो आप इतने फ्रेश नहीं होते कूलर के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में दर्द रहता है। एक बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप बाहर से आए पहले अपना पसीना सूखने दें, और पानी अगर आपको पीना है तो मटके का पानी या नॉर्मल पानी पिए। कभी भी फ्रिज की पानी नहीं पीजिए, क्योंकि फ्रिज का पानी आपकी प्यास नहीं बुझाता। आपको लगता है कि प्यास बुझ गई, पर प्यास नहीं बुझाता, इसी में वो टॉन्सिल्स को जकड़ लेता है। तो सबसे पहली बात जानना आवश्यक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम बाहर की चीजें खाते हैं जहां से पानी साफ ना होने की वजह से इस सीजन में टाइफॉइड की परेशानियां बहुत कॉमनली बढ़ती हैं। और ये देखा गया कि गन्ने का जूस हो या पानी, बाहर जो नींबू शिकंजी हम पीते हैं, उससे
टाइफॉइड की परेशानियां बढ़ती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि पानी की क्वालिटी क्या है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, जब स्वेटिंग होती है, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं पसीना आता है, उस पसीने के साथ में हमारे जो सोडियम जैसी इंपॉर्टेंट पदार्थ है वो निकलता है शरीर में, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन के चांसेस और बढ़ते हैं और हमारी जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल पड़ती हैं। इसी के लिए आप अपने घर में बना हुआ आम का पन्ना है या नींबू पानी है जिसमें काला नमक या आयोडाइज नमक मिला के पीना जरूरी है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि इन गर्मी के मौसम में जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, मरीज होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर अचानक कम हो जाता है, तो आपको अपने डॉक्टर से भी बात करना आवश्यक है कि ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस कितनी खानी है और क्या उनको कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि पसीने से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है जैसे जैसे पसीने निकलते हैं। तो ये चीजों का ध्यान रखना गर्मी में जरूरी है। और गर्मी इस बार आप देखें गुड़गांव में गर्मी के नाम पे गर्मी आ ही नहीं है, कहीं ना कहीं जैसी गर्मी आती है वैसी काले बादल आके बारिश होने लगती है, और बारिश होने की वजह से हम देख रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि शरीर ऐसे वेरिएशन ऑफ तापमान को झेल नहीं पा रहा। एक दिन 40 डिग्री टेम्परेचर है, अगले दिन 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। अगर आज ये गुड़गांव का देखें तो काले बादल छाए हुए हैं और टेम्परेचर 31 डिग्री आ चुका है, जबकि वो कल 40 डिग्री था। तो इन चीजों के लिए भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, अपनी वेशभूषा का ध्यान रखना जरूरी है कि किस प्रकार की वेशभूषा आप पहन रहे हैं। जो लाइटर क्लोथ्स होते हैं, जो टाइट क्लोथ्स नहीं होते, उनको पहनना आवश्यक होता है, जिससे आपको पसीना आता रहे, पसीना सोख होता रहे और शरीर में अंदर गर्मी ना बढ़े, क्योंकि हाइपरथर्मिया भी बहुत बार लोगों में देखा गया है। तो ये परेशानियां हमको देखना इस समय में आवश्यक होता है। जी बिल्कुल। चलिए डॉक्टर आनंद शुक्ला जी से भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है और लोगों में बीमारियों का खतरा भी बन रहा है, सबसे ज्यादा किस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं? देखिए, डिहाइड्रेशन होने से सबसे बड़ी जो चीजें हैं वो रीनल फेलियर, माने किडनी के फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वाटर सर्कुलेशन होता नहीं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो कारण होता है जिसके कारण मरीज मरते हैं वो है एरिथमिया। हार्ट में एरिथमिया हो जाती है जिसके कारण पेशेंट मरते हैं। और चूंकि ये सारी कुछ चीजें डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण होता है। और तीसरा चीज है ग्लूकोज की कमी। अगर ग्लूकोज की कमी है तो उसके कारण कीटोएसिडोसिस नाम की मेटाबॉलिक चेंजेस भी होने लगते हैं। अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसमें सोडियम ज्यादा रिटेंशन होने लगेगा। अगर शुगर का मरीज है तो कीटोएसिडोसिस में चला जाएगा। बाकी जो भी कोमॉर्बिड डिजीजेस वाले जो मरीज है, पुराने मरीज है, जैसे टाइफाइड का मरीज है, कोई वायरल फीवर वाला मरीज है, तो उसमें मेटाबॉलिज्म आयुर्वेद में कहा गया है कि मेटाबॉलिज्म जो है टेम्परेचर के हिसाब से होता है, इसलिए शरीर का टेम्परेचर कभी बढ़ने नहीं देना चाहिए। उसके लिए हमेशा पट्टी, मतलब ठंडा जल का पट्टी करते रहना चाहिए और पानी पिलाते रहना चाहिए। अगर मान लीजिए वॉमिटिंग चालू हो गया या साथ में डायरिया चालू हो गया तो आप आईवी रूट से इनको दिया जा सकता है पानी एक्स्ट्रा, मतलब आईवी सोल्यूशन आता है, डीएनएस आता है, रिंगर लैक्टेट आता है, वो तरह तरह के चीजें हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके और ये चीजें मेंटेन करे। अगर ज्यादा सीरियस नहीं है तो उसे पानी वाले फल जरूर दे, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, नारियल पानी है, तथा जितना भी सेब वगैरह भी है ये भी दे सकते हैं जिसमें पानी का मात्रा बहुत ज्यादा हो। खीरा ककड़ी वगैरह खा सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखे और कोशिश ये करे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण बैक्टीरिया बढ़ जाती है, तो उनमें ग्रोथ भी बढ़ जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस बन जाता है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह भी सूख जाती हैं। तो इसलिए ये अच्छे डॉक्टर्स को दिखा के उसके बाद आयुर्वेदिक अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनको पास जाइए, नहीं तो आप इमरजेंसी में एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाइए अगर आपके पास किडनी की बीमारी है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते ही किडनी शटडाउन में जा सकती है, किडनी फेलियर भी हो जाती है, फिर महीनों लग जाती है। जी बिल्कुल। राहुल भार्गव जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, गर्मी लगातार बढ़ती जाती है तो कई लोगों में बुखार की शिकायत आती है, सिर दर्द होना या चक्कर आना, ऐसे लक्षण आमतौर पर लोगों में देखने को मिलते हैं। ऐसे में किस तरह से लोग इसके लिए जो है खान पान कर सकते हैं या किन चीजों का सेवन कर सकते हैं? देखिए, ये डिहाइड्रेशन का लक्षण होते हैं। इस समय तरल पदार्थ पीना और खाना पीना आवश्यक है। सात्विक भोजन जरूर करें। इस समय अल्कोहल, स्मोकिंग, हुक्का
इसको अवॉइड करें, क्योंकि जितना आप अल्कोहल पीते हैं वो उतना डिहाइड्रेशन कराता है। अल्कोहल पीने के साथ में बहुत सारे लोग सुबह के करीब हमारे पास अगले दिन हेडेक के साथ में आते हैं, डिहाइड्रेशन के साथ में आते हैं। तो हमारे को उसको अवॉइड करना हर कीमत पे जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, कटे हुए फल हैं बहुत देर तक रख के ना खाएं, जब तक वो फ्रिज में ना रखें। वो बाहर से कटे हुए फ्रूट्स वगैरह नहीं खाएं, पक्के फल खाएं, जैसे सेब है जो आप इसको धो के खा सकते हैं, या तरबूज है जो सड़क पे मिल रहा हो उसको अवॉइड करें। पर हाँ, अपने घर पे सेब है, लीची है, चेरीज है, खरबूजा है, तरबूज है, इन सब का सेवन ज्यादा करें, क्योंकि ये आपको तरल पदार्थ की तरह आपको हाइड्रेट करता है शरीर में और बहुत ज्यादा शुगरी नहीं होता। इस सीजन में ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि शुगरी चीजें ना खाएं, क्योंकि शुगरी चीजें खाने से शुगर बढ़ती है और फिर डिहाइड्रेशन और बढ़ता है ऐसे लोगों का। तो अपने आप को दिन में 2 से 3 लीटर 4 लीटर के करीब पानी पीना आवश्यक है। यहाँ पर ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है या लिवर की प्रॉब्लम है। नॉर्मल आदमी के लिए 3 से 4 लीटर पानी अपने जो इलेक्ट्रोलाइट, जिसे सोडियम पोटेशियम हम कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं, उसका सेवन करना आवश्यक होता है। ये बात ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक है। जब भी आप बाहर निकले अपना पानी पी के निकले और साथ में वाटर बॉटल लेके चले, जिससे आप पानी पीते रहे, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक बहुत कॉमन कॉज है। उसके बाद तली हुई चीजों को इस समय अवॉइड करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो लिवर पे भारी होती है और आपको डाइजेशन में मदद नहीं करती है। तो अपना रोटी, दाल, सब्जी और सात्विक खाना, मांस मछली को अवॉइड करते हुए नॉर्मल खाना खाना इस समय आवश्यक होना चाहिए। क्योंकि इस समय अगर आप फिश खाते हैं तो फिश की क्वालिटी जैसे गुड़गांव वगैरह में है, हम उसकी क्वालिटी की संदर्भ में नहीं बात कर सकते, तो इसीलिए फिश जैसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मांस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो चीजें भी डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो ये कुछ चीजें ध्यान रख के हम इस गर्मी के मौसम में निकाल सकते हैं। इसीलिए तरल पदार्थ जो होते हैं, जैसे रसना है, रोजा है, इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। हाँ, डायबिटीज जिनको है उनको उसके लिए अवॉइड करना है। उस समय आप छाछ, अगर हम हरियाणा की बात करें, जो दर्शक सुन रहे हैं, इस समय ज्यादा जोर छाछ पे और दही जैसी चीजों पे देना आवश्यक होना चाहिए। जी बिल्कुल। आनंद शुक्ला जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, बढ़ती गर्मी में चक्कर आने वाले जो मामले हैं वो बढ़ते हैं, बीपी लो की समस्या जिन लोगों को होती है वो कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रिंक या ग्लूकोज या कई तरह के जो इलेक्ट्रॉल्स होते हैं उनको पीने का मतलब उनका सेवन करते हैं। कितनी मात्रा में इनका सेवन करना सही होता है? देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत चेंजेस हो जाते हैं तथा उसमें हार्मोन्स की ऑक्सीटोसिन और ज्यादा सिक्रेट होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज्यादा सिक्रेट होती है। उसके कारण जो है टोटल थर्स्ट का जो वैल्यू है बढ़ जाता है। आप उनको धीरे धीरे पानी दें, साथ में मीठा के साथ नमक जरूर दें, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जरूरी होता है, वो बिना मीठे के ग्लूकोज के नहीं बढ़ता। शायद यही कारण है कि आप भारती के पास, मैं भारती मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, जैन शिकंजी है बनाते हैं, उसमें चीनी भी होता है, मीठा भी होता है, बहुत मात्रा में बहुत खेल होता है। उसका कारण यही है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो शुगर के साथ एब्जॉर्ब होता है। अगर 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब होना है तो उसके लिए 20 ग्राम शुगर चाहिए। तो रूह अफ़ज़ा में थोड़ा नमक मिला के, मीठा मिला के अगर आप पिलाते हैं तो उससे ऑस्मोटिक सेंसेस जितनी भी हैं सब नॉर्मल हो जाती हैं, रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड हो जाती है, बॉडी एक्टिवेट करती है। तो कोल्ड ड्रिंक आप देते रहे। एनर्जी ड्रिंक में हम थोड़ा सा मतभेद करते हैं, क्योंकि एक एनर्जी बढ़ा देने से कुछ फायदा नहीं है। इस समय हमें टिश्यू का माने सेल्स का टारगेटिविटी माने वो हाइड्रेटेड है कि नहीं, क्योंकि फिर उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोकांडिया है, लाइसोसोम्स है, वो टूटने लगते हैं, जिसके कारण प्रोटीन डीजनरेशन होती है और व्यक्त काफी बात। जी बिल्कुल। राहुल भार्गव जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, गर्मी जब बढ़ती है तो सबसे ज्यादा जिसको प्रभावित करती है वो बच्चे होते हैं। बच्चों में सबसे ज्यादा गर्मी की वजह से बीमारियां बढ़ती हैं। अस्पतालों की भी बात की जाए तो इस वक्त में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की ही है। बच्चों के लिए किस तरह से जो है सावधानी बरतनी चाहिए, उनके खान पान में कितनी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, बच्चों में सिंपल सी बात है, लू लगने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, वो भी बच्चे 5 साल तक के, क्योंकि बच्चों को आप आउटडोर खेलने से नहीं रोकते हैं। जब बच्चे खेलने जाते हैं तो बहुत सारा स्वेटिंग होती है और वो पानी को अगर प्रॉपर मात्रा में नहीं लेते तो उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसी के लिए जरूरत क्या है कि बच्चों को हाइड्रेट करके रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसी के साथ में बच्चों के लिए दाल
खिलाना और सब्जी खिलाना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि बच्चे अपने मैकेनिज्म में कोप अप नहीं कर पाते, क्योंकि इम्यूनिटी जैसी लो होती है वैसी ही बीमारियां उनको ग्रसित कर लेती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो गर्म सर्द होता है बच्चों के लिए, आपने उसको टी शर्ट बना के भेज दिया और आने के साथ ही वो स्वेटेड पसीने में था, लथपथ था और एसी के सामने बैठ गया, इमीडिएटली वो ठंड खा जाता है, जिसकी वजह से हमने बहुत कॉमनली टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, ये हमें बहुत कॉमनली ये प्रॉब्लम्स हमारे को देखने को मिल रही है। तो बच्चों के लिए बहुत सिंपल निर्देश है, खान पान का ध्यान रखें, जिसमें तरल पदार्थ ज्यादा दें, पानी ज्यादा दें, कार्बोहाइड्रेट चीजें ज्यादा दें। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको लूज कपड़े पहनाएं ताकि स्वेटिंग होके उनका पसीना आसानी से इवेपोरेट हो जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी लूज मोशन अगर बच्चों को हो तो ध्यान दें, गर्म सर्द की ध्यान जरूर दें, उनको कंबल या मोटी चीज में ओढ़ के सुलाएं जब भी वो एसी में सो रहे हैं तो। जी बिल्कुल। आनंद शुक्ला जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो अक्सर जो है घरों से निकलते तो ऑफिस में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गर्मी से फिर भी कई हद तक बच जाते हैं, लेकिन जो मजदूर वर्ग है जिनको दिन रात धूप में या बाहर काम करना पड़ता है, सड़कों के किनारे होते हैं या जो रेहड़ी वाले होते हैं, उनको सबसे ज्यादा गर्मी से नुकसान पहुंचता है। उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे कि वो अगर दिन भर बाहर काम भी कर रहे हैं तो वो किन चीजों का ध्यान रखें और किन चीजों का सेवन करें कि वो जो है तपती गर्मी से या लू से बच सके? जागृति जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। जो दिल्ली और एनसीआर के लिए रियल जनता जो पेश करती है लू में, और उसमें उनको बिजनेस भी करना होता है, वाकई बहुत बढ़िया। जैसे रिक्शा वाले हैं, बैटरी रिक्शा वाले हैं, स्कूटर वाले हैं और 3 व्हीलर वाले हैं, ये सब के लिए पानी जरूर पीते रहे। अगर हाइपर टेंशन नहीं है तो साथ में ORS लेके चले, ये WHO का खास वो है। और यही नहीं, भारत सरकार ने भी ये सबको बता रखा है कि सब लोग ORS पूरी साथ में रखें और पानी पीते रहे। अगर हाइपर टेंशन है तो ORS लेने की जरूरत नहीं, पानी पीते रहे। ऑक्सफोर्ड ने ये बता रखा है, हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने ये बता रखा है कि अगर आप पेशाब का कलर देखते रहे, पेशाब के कलर में अगर थोड़ा भी चेंज येलोइश ज्यादा होता है तो आप पानी पीते रहे, और तब तक पीते रहे जब वो पानी के कलर का पेशाब ना हो। ये बड़ा ही अच्छा पैरामीटर हमारे आयुर्वेदिक आचार्यों ने बताया है, और इससे यही चीज आज ऑक्सफोर्ड भी बता रही है, WHO भी बता रही है कि पानी का मात्रा कैसे रेगुलेट करे। तो इस तरीके से 4-5 लीटर की उन लोगों को पानी की जरूरत पड़ती है, और नहीं तो उन्हें तो बहुत ही ज्यादा धूप में और गर्म हवाओं को झेलना पड़ता है। तथा उनका ये चीज आप विचार कर रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरीके का क्वेश्चन आप सही है। आयुर्वेदिक लोगों के पास ये बहुत पुराना पैरामीटर है कि आप अपने पेशाब पे ध्यान करें और देखें कि कलर क्या है। अगर पेशाब करके आए वहाँ चिट्ठियां तो नहीं लगी है, वो शुगर पहचान करते थे, वैसे तब शुगर का टेस्ट नहीं होता। जी धन्यवाद। राहुल भार्गव जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आयुर्वेद की दृष्टि से आनंद शुक्ला जी ने बताया कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को जो दिन रात जो है बाहर काम करते हैं, सड़कों के किनारे होते हैं या रेडी पटरी वाले होते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, लूज कपड़े पहनना जरूरी है। दूसरा, हाइड्रेट करके रखना जरूरी है। नमक का सेवन करना जरूरी है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को कंट्रोल करना जरूरी है। अपने एनवायरमेंट को साफ रखना जरूरी है। जो हम कहते हैं कि इसी समय में मक्खी मच्छरों से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, टाइफाइड फैलती हैं, उसका ध्यान रखना जरूरी है। और जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनका दायित्व सोसाइटी के प्रति भी है, ताकि वो साफ सुथरी जगह से पानी लें, ताकि RO का वाटर हो या फिल्टर्ड वाटर हो, जिससे ये जो वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं इनका संक्रमण होना रुक पाए। तो उनके अपने प्रति भी है और सोसाइटी के प्रति भी, दोनों के प्रति उनका दायित्व है, जिससे उनको बीमारियों में वो बचा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर उनको चक्कर आते हैं या बहुत देर तक वो गर्मी में खड़े होते हैं, जैसे पुलिस वाले हैं या ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या CRPF वाले हैं, इनको ध्यान देना, इनकी जो शरीर में की जो ड्रेसेस होती है उससे गर्मी बहुत ज्यादा निकलती है, तो उनको बार बार अपने आप को हाइड्रेट करना जरूरी है। और हाइड्रेट करने से मतलब है सिर्फ पानी नहीं, पानी में तरल पदार्थ के साथ में न्यूट्रिएंट होना भी जरूरी है।
और इसके साथ में भर पेट खा के निकलना जरूरी है। देखिए, जब भी आप भूखे जाएंगे, बाहर भूखे रहेंगे या काम करेंगे या अपना व्यवसाय करेंगे, आपको लू लगने के चांसेस बढ़ेंगे। तो जब भी आप बाहर निकले, आप नॉर्मल खाना खा के, अपना भरपेट खाना खा के घर से बाहर निकले, तभी आप अपने को लू से बचा पाएंगे। यही एक लक्षण है। और जैसे ही आपको लगता है कि अत्यधिक कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं, तो इमीडिएटली आप अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे या वेलनेस सेंटर पे या हमारे जैसे अस्पतालों में आके अपना इलाज कराएं, क्योंकि जल्द से जल्द इलाज कराने से हम तत्परता से हम ठीक हो जाते हैं। और अगर उसको बढ़ाते हैं तो वही परेशानी आगे चल के हार्ट पे, लिवर पे, किडनी पे असर करती है। जी बिल्कुल। आनंद शुक्ला जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे ये भी करना चाहूंगी। अक्सर लोग जब गर्मी से घर पहुंचते तो तुरंत नहाने के लिए चले जाते हैं, कितना नुकसानदायक होता है ये शरीर के लिए? जी, इसमें बिल्कुल नहीं नुकसानदायक है। आप टेम्परेचर अगर पानी के ऑप्टिमम टेम्परेचर से चेंज कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आइस कोल्ड वाटर होता है तो उसमें कंपन, थोड़ा सा टेम्परेचर सेटिंग में दिक्कत होती है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से आयुर्वेदाचार्यों ने बताया है कि यह मानसिक रूप से कनेक्टेड होता है, तो इसलिए थोड़ी सी उसमें दिक्कत आ सकती है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जब हमारे पास जो टेम्परेचर वाले, हाई टेम्परेचर वाले पेशेंट आते हैं, क्योंकि रेडी पटरी वाले, मैं छुट्टियों में काम करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। भारतीय मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट स्टडी सेंटर है आजादपुर में, तो वहां पे हम लोग फटाफट गीले कपड़े से ढकवा देते हैं तथा उसके ऊपर बर्फ रख देते हैं। थोड़ा बहुत कंपन होता है, 108 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, धीरे धीरे 103 तक आ जाता है। फिर हम लोग बर्फ वगैरह हटा देते हैं, धीरे 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 ठीक होता है, क्योंकि इसमें ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अगर 104-5 डिग्री से ब्लड क्लॉट हो गया, कन्वर्जन भी शुरू हो जाता है। बच्चों में तो बहुत ही तेजी से कन्वर्जन शुरू हो जाता है, और एडल्ट में ब्लड क्लॉट होने से पैरालिसिस वगैरह का चांसेस होता है, स्ट्रोक का चांसेस होता है। इसलिए इन सब चीजों को बचाव करना बड़ा जरूरी है। आपने ये जो मुद्दा उठाया है, बहुत बड़ी मुद्दा उठाया है। आज भी हार्ट अटैक के बाद दूसरे नंबर पे ये है, गर्मी से लोग मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, डायरिया, डिसेंट्री और फ्लू लास्ट। तो ये बहुत अच्छा है, तुरंत आप उनको पानी से नहाए, इसमें कोई। जी बिल्कुल। आनंद शुक्ला जी, राहुल भार्गव जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। तो गर्मी में किस तरह से बचा जा सकता है और किन चीजों का सेवन करना चाहिए, ये आज आपने हमारे इस खास पेशकश में देखा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।